नमस्ते। मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। हमारा मसाला लिबरल क्लास, जिसको मैं पंचमक्कार भी कहता हूं, उसके लिए बहुत बुरा समाचार है। और बुरा समाचार ये है कि पूरा का पूरा जो पंचमक्कार इकोसिस्टम है वो इस समय पश्चिम की रेटिंग एजेंसीज पर डिपेंड कर रहा है, उनके ऊपर ही लीन कर रहा है कि वे जो है वो किसी तरह से ये घोषित कर देंगे कि मोदी जो है वो बहुत बुरा है, और जो भारतीय हैं वो तुरंत उनकी बात मानकर राहुल गांधी के साथ लग जाएंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, क्योंकि जो पश्चिम की, ये कह सकते हैं कि सबसे अधिक सम्मानित एजेंसी है यूएस की प्यू रिसर्च, वो प्यू रिसर्च जो है वो अपनी फाइंडिंग में पूरी तरह से कुछ अलग ही लेकर आ रही है। जी हाँ, 29 अगस्त को यानी कल प्यू रिसर्च की जो लेटेस्ट फाइंडिंग्स हैं वो पब्लिश हुई हैं। और उनमें क्या बताया जा रहा है? उनमें ये बताया जा रहा है कि लगभग 80% भारतीय जो हैं वो मोदी के प्रति एक पॉजिटिव रुख रखते हैं, मोदी को अच्छा मानते हैं, जिसको कहते हैं फेवरेबल ओपिनियन। और उसमें से लगभग 60% जो है वो मोस्ट फेवरेबल ओपिनियन। तो यदि भाई मोदी के प्रति 60% लोग मोस्ट फेवरेबल और लगभग 20% जो हैं वो फेवरेबल ओपिनियन रखते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि बाकी लोग कहाँ हैं। तो ये तो भाई बहुत ही बुरा समाचार है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि ये कोई अलग से फाइंडिंग है, ये भी पता चल रहा है इनकी फाइंडिंग से, इन्होंने कई देशों में मोदी के बारे में ओपिनियन लिया, और कई देशों में ओपिनियन लेने से ये पता चला कि जो इन्होंने सैम्पलिंग की, लगभग 23 देशों में सैम्पलिंग करने के बाद ये पाया कि ओवरऑल मोदी के प्रति फेवरेबल ओपिनियन है, यानी कि 46% ग्लोबली। इतना तो हमारे जो बाइडेन भाई हैं, जिनको लोग के सारा पूरा जो वोक यूनिवर्स है वो लेकर जो है उछल कूद करता रहता है, उतनी तो अमेरिका में खुद में बाइडेन की रेटिंग नहीं है, जो 40% या 40% से नीचे चल रही है। तो ओवरऑल ग्लोबल रेटिंग जो है वो 46% प्लस 34% माइनस। ये किसकी है भाई? ये नरेंद्र मोदी की है। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, और बाकियों का तो कंपैरिजन इसमें मैंने देखा नहीं, अभी और थोड़ा विवेचन करना बाकी है। लेकिन इससे ये दिख रहा है कि इस समय मोदी पूरे विश्व में संभवतः नंबर 1 की स्थिति पर पहुंच गए हैं, नंबर 1 पोजीशन होल्डर एज अ ग्लोबल लीडर। अब आप ये बताइए कि हमारे पंचमक्कारों का क्या होगा? हमारे सारे के सारे आपके जितने भी पंक्चर पुत्र हैं, या फिर हमारे जो आपके न्यूयॉर्क टाइम्स वाले, वॉशिंगटन टाइम्स के सारे जीने वाले, वॉल स्ट्रीट जर्नल के सारे जीने वाले, इनका क्या होगा? क्योंकि इसमें ये भी दिखाया जा रहा है कि भारतीयों का यूएस के प्रति रुझान बढ़ा है। जी हाँ, 66% लोग यूएस को बहुत ही अच्छी दृष्टि से देखते हैं, लेकिन 52% जो है वो रूस को भी बहुत अच्छी दृष्टि से देखते हैं। चीन के प्रति भारतीयों का रोष बढ़ा है। 3/4 लोग चीन को आइदर मोस्ट अनफेवरेबल और अनफेवरेबल दृष्टि से देखते हैं। पाकिस्तान के प्रति तो खैर कहना ही क्या, पाकिस्तान के प्रति तो 80 से 90% लोग जो है वो अनफेवरेबल ही हैं, उसमें से भी लगभग 3/4 यानी 75% तो मोस्ट अनफेवरेबल देखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान तो है ही ऐसा। अब हमारे जो राहुल बाबा हैं, आपको पता होगा कि उनका सारा का सारा जो दृष्टिकोण है और उनका सारा का सारा जो नैरेटिव है, लेकिन नैरेटिव और विमर्श में थोड़ा अंतर होता है। हमारे यहाँ विमर्श कहा जाता है, लेकिन जो विमर्श है वो सत्य आधारित होता है। हम तो विमर्श के चक्कर में पड़े रहे और पता चला कि जो नैरेटिव है जो पश्चिम गढ़ता है, वो नैरेटिव का मतलब ये होता है कि उसमें सत्य का अंश बहुत कम होता है। उसमें कोई भी एक पॉइंट लेके और फिर उसके इर्द गिर्द झूठ गढ़ा जाता है। तो आप देख रहे होंगे कि भारत के बारे में नैरेटिव किस प्रकार से चलते हैं। भारत के बारे में एक हंगर इंडेक्स चलाया गया। वो हंगर इंडेक्स क्या कहता है?
वो हंगर इंडेक्स कहता है कि भारत की स्थिति बहुत बुरी है, यहाँ लोग भूखों मर रहे हैं, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है वो भारत से अच्छी स्थिति में है हंगर इंडेक्स में। अब ये आप किसको बेचेंगे? हु आर यू गोइंग टू सेल दिस स्नेक ऑयल टू? भारत में सबको दिखता है, सब लोग देख रहे हैं, सब लोग अनुभव कर रहे हैं, इसलिए इस बात की केवल हंसी उड़ाई जा सकती है। हमारे जयपुर डायलॉग्स पे आपने देखा होगा, हमने प्रोफेसर सल्वाटोर बेबोने से इस पर विस्तार में चर्चा भी की थी। और पहले सल्वाटोर बेबोनोस मानते थे कि साहब ये इस कारण से होता है क्योंकि हमारे यहाँ का जो एक लेफ्टिस्ट गद्दार जो तबका है वो वेस्ट से टच में है और वेस्ट इन्हीं से पूछता है, और इसलिए जो हमारी रेटिंग ख़राब जाती है। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि जो रेटिंग एजेंसीज हैं वो चुनती ही उसको है, पहले तय कर लेती हैं कि ये भारत के विरोध में बोलेगा या मोदी के विरोध में बोलेगा या ये सच बोलेगा। यदि वो सच बोलेगा तो उसको हटा दिया जाएगा। इसीलिए वी डेम जैसी संस्थाएं जो कहती हैं कि भारत में डेमोक्रेसी जो है वो नीचे जा रही है। क्यों नीचे जा रही है? क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं वो फ्रीली एक्सरसाइज करते हैं अपना वोट। अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि अशोका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर साहब, असिस्टेंट प्रोफेसर साहब जो है वो बड़े अजीबोगरीब रिसर्च लेके आए और इसमें कहा कि साहब की भारतीय जनता पार्टी इसलिए जीतती है क्योंकि जो इलेक्टोरल रोल्स हैं उसमें गड़बड़ हुई है। अब उनकी ही रिसर्च से, उनके ही डेटा पॉइंट से जब लोगों ने सिद्ध कर दिया कि जो वो बता रहे हैं वो फाइंडिंग उसके ठीक उल्टी होनी चाहिए उनके ही डेटा सेट से, तो उनका जब उनसे पूछा गया अशोका यूनिवर्सिटी वालों ने तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। रिज़ाइन करके वो हमारे जो पूरा इकोसिस्टम है उसके हीरो बन गए। इसी तरह से मैंने बताया कि एक और है, एक फ्रीडम हाउस है। वो फ्रीडम हाउस क्या करता है? वो फ्रीडम हाउस प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में चर्चा करता है। अब आपका बताएं कि उसके अनुसार भारत में प्रेस फ्रीडम भी अफ़गानिस्तान से नीचे है, पाकिस्तान से नीचे है, पूरे के पूरे जो अरब देश हैं मिडिल ईस्ट के, जहाँ पर आप सोच भी नहीं सकते कि किस प्रकार की तानाशाही है, उनसे भी नीचे है। तो आप ये पूछेंगे कि भाई हम तो यहाँ जो मर्ज़ी होती वो करते हैं और ऐसी ऐसी बातें करते हैं। हमारे यहाँ तो मुल्ला मौलाना क्लास जो है वो हर शुक्रवार को तकरीरें कर कर के और मेजॉरिटी कम्युनिटी को जो मर्जी आती है वो बोलता है। यहाँ तो जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं ध्वनि प्रदूषण के बारे में, यानी नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में, उन नॉइज़ पोल्यूशन के नॉर्म्स का खुलेआम उल्लंघन होता है, खुलेआम उनकी धज्जियाँ उड़ाई जाती। ना कोई सुप्रीम कोर्ट को मान रहा है, ना कोई किसी को मान रहा है। और उसके बाद जब योगी जी उसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सख्ती से लागू करवा देते हैं तो कहा जाता है कि साहब कि ये तो हिंदुत्ववादी है, ये तो एक भगवा वेशी, भगवा के वेश में एक माइनॉरिटी को प्रताड़ित करने वाला व्यक्ति है। और उसके बाद फिर क्या होता है कि फिर एक और रेटिंग जो है बना हुआ है यूएस कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, USCIRF। वो इतना अधिक ऑब्जेक्टिव है, आपको बताएं कि उसको तो हमारी यूपीए की सरकार ने भी भारत में घुसने नहीं दिया। जी हाँ, यूपीए की सरकार ने भी USCIRF के सदस्यों के भारत आगमन पर पाबंदी लगा रखी थी। लेकिन अब ये वही लोग, हमारे राहुल बाबा और उनकी जो कंपनी है वो सब ऊपर उठ उठ के उनके जो आंकड़े हैं उनको कोट करती है। लेकिन इस सब के ऊपर ये प्यू रिसर्च ने लगा दिया है पुलिंदा, और मुझे लगता है कि कुछ दिनों तक इनको बैकफुट पर रहना पड़ेगा। और इसके बाद यहाँ से अर्जेंट मैसेज जाएंगे इनके जो पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम चलाने वाले हैं, सोरोस एंड कंपनी, क्योंकि हमने सुना है कि सोरोस अभी बहुत शीघ्र अडानी वाला पूरा फेल होने के बाद में, देखिए अडानी के ऊपर जो इन्होंने हिंडनबर्ग रिपोर्ट लाई और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसका कॉग्निजेंस ले लिया, उसको होने के बाद में अब जब रिपोर्ट आ गई तो पता चला कि अडानी के शेयर जो हैं वो तो अब बिल्कुल रोज सर्किट ब्रेक कर रहे हैं। जी हाँ, मैंने भी एक अडानी का शेयर लिया था, उस पर लगभग 50% प्रॉफिट चल रहा है। तो
भाई जो लोग अडानी को पसंद नहीं करते हैं वो गाली दे सकते हैं, लेकिन हिंडनबर्ग का मैं आभारी हूँ, क्योंकि हिंडनबर्ग के कारण ही अडानी का शेयर इतना कम हुआ कि मैं उसको ले सका। अब ये लोग जो है ले आए हैं चीन को बीच में, कह रहे कि साहब चीन ने हमारी ज़मीन हड़प ली। हाँ साहब, चीन ने एक नक्शा जारी कर दिया। अरे भाई लोगों, अगर चीन ने नक्शा जारी कर दिया और तुम बड़े देशभक्त हो, तुमको उस नक्शे से चिंता हो रही है, तो मुझे राहुल बाबा और उनकी पार्टी से ये कहना है कि आप एक और नक्शा जारी कर दीजिए जिसमें आपके जो पूर्वज थे, यानी आपके परनाना नेहरू जी जो थे, उन्होंने जो ज़मीन गिफ्ट की थी लगभग 40,000 स्क्वायर किलोमीटर अक्साई चीन में चीनियों को, जिसके बारे में आप लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं कि चीन ने भी हमारी एक भी इंच ज़मीन पर कब्ज़ा नहीं किया। जी हाँ, वो 2014 के बाद की बात करते हैं। ये तो बात सही है कि 40,000 स्क्वायर किलोमीटर भूमि पर चीन का कब्ज़ा है, लेकिन वो आपके परनाना जी ने दिलवाई थी उनको। जी, आपके परनाना जी के कार्यकलापों के लिए मोदी जी को क्यों आप रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं? आप एक नया नक्शा जारी कीजिए राहुल जी, जिसमें आप पूरा तिब्बत जो है वो भारत में ले लीजिए, और निश्चित रूप से यदि आप ऐसा करेंगे तो हम सभी आपका इस्तकबाल करेंगे, हम तालियां बजाएंगे, आपका खैर मकदम करेंगे। लेकिन आप ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि उसके बाद आपका जो CCP यानी कट कॉपी पेस्ट यानी चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जो हुआ समझौता है वो खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए भाई लोगों, जाओ प्यू रिसर्च का सारा डेटा सर्च करो, और उसमें से आपको क्या पता लगता है आप हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट में डालें, क्योंकि इसके बारे में हम और भी आगे रिसर्च करके और भी आगे प्रोग्राम करते रहेंगे। इस वीडियो को शेयर कर और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।